नमस्कार। दांतों की जहाँ तक सवाल है, हम सबको मालूम है कि शरीर एक नश्वर चीज़ है, धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती है। यदि हम मेंटेन करते हैं तो हमारे दांत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन उम्र के साथ पायरिया या और पायरिया संबंधी कोई बीमारी, सड़न के कीड़े, ऐसे कुछ बीमारियाँ हो सकती है जिसे हमें न चाहते हुए भी दांत को निकलवाना पड़ता है। जैसे कि हमारे दांत को अगर हम निकालते हैं तो उसे हमें दोबारा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खाना चबाने का वजन है वो हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, और उन वजन को हमारे जितने अवेलेबल टीथ है वह उसको सहन करते हैं। अगर दांत हमारे कोई दांत निकाल लिया गया और उस दांत को वापस रिप्लेस नहीं करते तो क्या होता है, उसका वजन उसके बाजू के आजू के दांतों को झेलना पड़ता है, जिसके कारण वह दांत धीरे धीरे अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण ख़राब होते हैं, ऊपर के दांत नीचे आने लगते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि हमको दांत लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट एक आधुनिक तरीका है जिससे कि हम नए दांत लगा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट में हमें हड्डियों में सबसे पहले मसूड़ों को हटा के हड्डियों में एक ड्रिल करके एक स्क्रू डालना रहता है। वो टाइटेनियम बेस्ड स्क्रू रहता है जो शरीर के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। भविष्य में हमें एमआरआई कराना है या कोई और प्रक्रिया कराना है, डायग्नोस्टिक कराना है, तो जनरली टाइटेनियम कभी रिएक्शन नहीं करता। एंड उसके बाद हमें 2 से 3 महीना, 4 महीना, डिपेंड ऑन बोन कंडीशन और पेशेंट जनरल हेल्थ कंडीशन, हीलिंग प्रक्रिया के हिसाब से रुकना रहता है। उसके बाद में हमें इम्प्लांट, जो हमने इम्प्लांट लगाया है वो ऑस्टियो इंटीग्रेट होता है, उसके चारों ओर हड्डियों से वो जाम हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक हम अबटमेंट लगा के उसके ऊपर हम टीथ बनाते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।